ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आम आदमी पार्टी को राजनीति में उतरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा जब आप पार्टी ने 2013-14 के दिल्ली चुनाव में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बादशाहत खत्म करते हुए सत्ता में भागीदारी हासिल की थी और 6 महीने बाद ही फिर से हुए आम चुनावों में एक छत्र जीत हासिल कर सत्तारूढ़ होने का गौरव हासिल किया है। तब से अब तक करीब करीब 10 साल हुए हैं आप पार्टी को राजनीति में उतरे हुए और केवल इतने कम वक्त में उन्होंने दिल्ली के राजनीति शिखर पर पहुंचने का रास्ता तय कर लिया है। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों और हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में झाड़ू ने विपक्ष की जो सफाई की है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ा रही है और इसका रास्ता गुजरात से होकर गुजरता दिख रहा है। हालांकि केवल 10 वर्षों में एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है। इसका श्रेय केवल एक इंसान को जाता है, अरविंद केजरीवाल, पार्टी के मुखिया और संयोजक। वे मौजूदा वक्त में दिल्ली के लगातार तीसरी बार सिटिंग मुख्यमंत्री भी है। आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की संभावनाओं पर चर्चा करें इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या और कितने पायदान हैं। दरअसल किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 शर्तें होती है। पहली, कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में प्रादेशिक दल की मान्यता रखे। दूसरा, किसी भी दल को क्षेत्रीय दल बनने के लिए 8% वोटों की जरूरत होती है। तीसरा, दल अगर लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों के 2% सीटें जीत पाए। चौथा, कोई पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें प्राप्त कर ले। एक विकल्प यह भी है कि पार्टी विधानसभा में कम से कम 3 सीटें प्राप्त कर ले। अब फिर लौटते हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के सफर पर। 4 या 5 शर्तों पर नजर डालें तो आप पार्टी फिलहाल के लिए इनमें से किसी भी टर्म पर खरी नहीं उतरी। पार्टी का जनाधार केवल दिल्ली और पंजाब तक सीमित है। लोकसभा में नेतृत्व न के बराबर है। अन्य राज्यों के चुनावों में पार्टी के पास वोट बैंक और सीट दोनों ही नहीं है, लेकिन गुजरात चुनावों में ऐसा होते दिख रहा है। यानी सीधे मायनों में कहे तो आम आदमी पार्टी गुजरात के रास्ते से होकर राष्ट्रीय दल बनने की राह पर कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी गुजरात चुनावों के जरिए नेशनल पार्टी प्राप्त करने की चौथी शर्त पूरा कर सकती है। यानी कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें प्राप्त कर ले। ऐसा इसलिए हो सकता है कि पार्टी को दिल्ली और पंजाब में पहले ही स्थानीय पार्टी होने का सर्टिफिकेट हासिल है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है। इस तरह इसी साल पंजाब चुनावों में आपको पंजाब में 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। आपको बता दें, पंजाब में पार्टी को 42% वोट शेयर मिले। इससे पहले आपने पहली बार पंजाब चुनाव लड़ते हुए 2017 में 20 सीटें हासिल की थी। उस वक्त आपको पंजाब की सत्ता तो नहीं मिली थी, लेकिन वह मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरे थे। तभी से आम आदमी पार्टी वहां लगातार मेहनत कर रही थी और आज नतीजे सबके सामने हैं। अब दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल एंड कंपनी ने अपना खाता खोल लिया है और यहां पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। गोवा विधानसभा चुनाव में आपको 6.8% वोट और 2 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि पार्टी उत्तराखंड में कुछ खास नहीं कर सकी। अब आपकी नजर हाल में हुए हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और अगले महीने होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनावों पर है। यहाँ के प्रदर्शन से यह तय हो जाएगा कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा या नहीं। अब बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पार्टी मेहनत तो कर रही है, लेकिन उन्हें यहाँ सियासी जमीन तलाशने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना है, लेकिन सीटें जीतने की संभावना क्षणिक भर है।
पिछले हिमाचल चुनावों में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पार्टी ने यहां भाग्य आजमाया था, लेकिन वे खाता तक न खोल सके। उनके पास 0.5% वोट जमा हुए। हालांकि आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन 6% वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। अब आते हैं गुजरात। यहाँ से आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का सफर पूरा हो जाएगा। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर स्थानीय लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हालांकि उन्हें वोट बैंक न के बराबर मिला। इस बार पार्टी की तैयारी पहले से कहीं गुना बेहतर है और केजरीवाल एंड पार्टी ने यहां की भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रखी है। पिछले गुजरात चुनावों में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए पाटीदार नेताओं की तिगड़ी टूट चुकी है और कोई असरदार नेता न होने के चलते कांग्रेस अब यहां हाशिए पर विराजमान है। यहां आपको 6% वोट बैंक और 2 से अधिक सीटें मिलना तय है। वहीं अब दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात ऐसा चौथा राज्य बन जाएगा जहां आपको 2 से अधिक विधानसभा सीटें और 6% से अधिक वोट बैंक हासिल होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का तमगा मिलना तय है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेशनल पार्टी बनने के फायदे क्या हैं? इससे पहले आपको बता दें कि देश में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं: राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। देश में करीब 400 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से महज 7 को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इन 7 के अलावा राज्य स्तर के 35 राजनीतिक दल जबकि 350 से ज्यादा क्षेत्रीय दल मौजूद है। बता दें, अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है तो इसका सबसे पहला फायदा मान्यता को लेकर है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर एक आरक्षित चुनाव चिन्ह मिल जाता है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उम्मीदवारों के प्रस्तावकों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही नेशनल मीडिया पर फ्री एयर टाइम मिल जाता है, जिससे पार्टी की पहुंच बढ़ने में आसानी होती है। वहीं अगर देखा जाए तो फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में आम आदमी पार्टी को काफी सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। शुरुआत में पार्टी में नॉन पॉलिटिकल लोगों की भीड़ शामिल थी, जो अब राजनीति की चौसर पर अपने मोहरे फिट करने में महारत हासिल हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उनमें से एक है। अब देखना ये है कि पार्टी गुजरात में संभावित प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, जिसकी संभावना काफी कम है, तो अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 2 हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को सियासी जमीन एक 6% वोट हासिल करना आसान नहीं होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।